नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन जीके स्टडीज में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य से संबंधित टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? आपके ऑप्शन से ए गारसा दत्तासी, बी पद्माकर, सी बालकृष्ण भट्ट, डी सरदार पूरन सिंह। सही जवाब ऑप्शन है गारसा दत्तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक गारसा दत्तासी हैं। अगला सवाल, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? आपके ऑप्शन से ए अमीर खुसरो, बी चंद बरदाई, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी राहुल सांकृत्यायन। सही जवाब ऑप्शन ए अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो को तोता हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में पहेलियाँ, मुकरिया, दोहे और गीत जैसे रचनाएं की हैं। इन्होंने हिंदवी भाषा का भी प्रयोग किया है, जिसे खड़ी बोली का एक रूप माना जाता है। अगला सवाल, यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पैधावनु है, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? आपके ऑप्शन से ए घनानंद की, बी आलम की, सी ठाकुर की, डी बोधा की। सही जवाब ऑप्शन डी बोधा की। उपरोक्त पंक्ति कवि बोधा द्वारा रचित एक प्रसिद्ध सवाया कांस है। बोधा रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे। अगला सवाल, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए पृथ्वीराज रासो, बी बीसल देव रासो, सी खुमान रासो, डी परमाल रासो। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसे चंद बरदाई ने लिखा था। यह महाकाव्य राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र पर आधारित है। अगला सवाल, राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ? आपके ऑप्शन से ए 1828 में, बी 1832 में, सी 1827 में, डी 1829 में। सही जवाब ऑप्शन डी 1829 में। राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम 1829 में प्रकाशित हुआ था। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से प्रकाशित होती थी और बांग्ला, हिंदी, उर्दू और बनारसी भाषाओं में एक साथ प्रकाशित होती थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सार सुधा निधि पत्र के संपादक कौन थे? आपके ऑप्शन से ए पंडित सदानंद मिश्र, बी बख्तियार सिंह, सी पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र, डी रामदास सिंह। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है पंडित सदानंद मिश्र। सार सुधा निधि पत्र के संपादक पंडित सदानंद मिश्र थे। यह पत्र 13 अप्रैल 1879 को प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल, पृथ्वीराज रासो में प्रत्येक अध्याय को क्या कहा गया है? आपके ऑप्शन से ए सर्ग, बी कांड, सी चरण, डी समय। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी समय।
पृथ्वीराज रासो में प्रत्येक अध्याय को समय कहा गया है। यह एक महाकाव्य है जिसमें 69 समय हैं। अगला सवाल, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? आपके ऑप्शन से ए दिल्ली, बी जबलपुर, सी कलकत्ता, डी इलाहाबाद। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी कलकत्ता। विशाल भारत नामक हिंदी मासिक पत्रिका कोलकाता से प्रकाशित होती थी। इसे 1929 में रामानंद चटर्जी ने स्थापित किया था और बनारसी दास चतुर्वेदी इसके पहले संपादक थे। अगला सवाल है, कवि वचन सुधा थी। आपके ऑप्शन से ए एक कविता प्रतियोगिता, बी एक समाचार पत्र, सी एक नाटक प्रतियोगिता, डी एक साहित्यिक संस्था। बताइए कवि वचन सुधा इनमें से क्या थी? सही जवाब ऑप्शन बी एक समाचार पत्र। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित एक हिंदी समाचार पत्र था। अगला सवाल, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? आपके ऑप्शन से ए इलाहाबाद, बी भोपाल, सी दिल्ली, डी लखनऊ। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है इलाहाबाद। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से हुआ था। यह 1954 में प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? आपके ऑप्शन से ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी उर्दू, डी फ्रेंच। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी फ्रेंच। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इस्तावर द ला लिटरेच्यूर एंड्यू ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ जो 1839 में प्रकाशित हुआ था, इस विषय पर लिखा गया पहला ग्रंथ था। इसे गारसा दत्तासी ने लिखा था। अगला सवाल, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम न जाना किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? आपके ऑप्शन से ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी केशवदास, डी सूरदास। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी कबीरदास। यह पंक्ति कबीरदास की है जो रामचरितमानस में वर्णित है। अगला सवाल, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? आपके ऑप्शन से ए धर्मवीर भारती, बी रामचंद्र शुक्ल, सी राम कुमार वर्मा, डी मिश्र बंधु। बताइए गुनाहों का देवता किसकी रचना है? सही जवाब ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता उपन्यास धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। यह उपन्यास 1949 में प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल, चंदन बाला रास किसकी रचना है? आपके ऑप्शन से ए मुनिजिन विजय, बी चंद्रबरदाई, सी गोरखनाथ, डी आगसू। बताइए चंदन बाला रास किसकी रचना है? सही जवाब ऑप्शन डी आगसू। चंदन बाला रास आगसू द्वारा रचित है। अगला सवाल है, हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन से ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी श्याम सुंदर दास, सी राधा कृष्ण दास, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह कथन हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। यह कथन उन्होंने 1873 में
अपनी पुस्तक कालचक्र में लिखा था, जब हिंदी भाषा में एक नया बदलाव आया था? अगला सवाल, राम कथा उत्पत्ति और विकास के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए राधा चरण गोस्वामी, बी कामिल बुल्के, सी रामचंद्र शुक्ल, डी नागेंद्र। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी कामिल बुल्के। राम कथा उत्पत्ति और विकास के लेखक कामिल बुल्के हैं। अगला सवाल, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? आपके ऑप्शन से ए 1934, बी 1913, सी 1910, डी 1900। सही जवाब है ऑप्शन ए 1934। मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। यह 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। इससे पहले 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे। अगला सवाल है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आपके ऑप्शन से ए कहानी, बी नाटक, सी उपन्यास, डी एकांकी। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी नाटक। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा रचित एक नाटक विधा की रचना है। अगला सवाल है, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किससे सबसे पहले मिला था? आपके ऑप्शन से ए महादेवी वर्मा, बी जैनेन्द्र, सी राम कुमार वर्मा, डी अज्ञेय। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है महादेवी वर्मा। भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले महादेवी वर्मा को मिला था। उन्हें यह पुरस्कार 1982 में मिला था। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। अगला सवाल, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए भोलानाथ तिवारी, बी कामता प्रसाद गुरु, डी रामचंद्र शुक्ल, डी किशोरी दास वाजपेयी। बताइए हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन डी किशोरी दास वाजपेयी। उन्हें यह उपाधि हिंदी खड़ी बोली के व्याकरण को वैज्ञानिक रूप से स्थापित करने में उनके योगदान के कारण मिली है। अगला सवाल है, आनंद कादंबनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? आपके ऑप्शन से ए बनारस, बी मिर्ज़ापुर, सी इलाहाबाद, डी लखनऊ। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी मिर्ज़ापुर। आनंद कादंबनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्ज़ापुर से होता था। यह पत्रिका 1881 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा शुरू की गई थी। यह एक मासिक पत्रिका थी। अगला सवाल है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान कौन है? आपके ऑप्शन से ए जेसुआ केटलर, बी किशोरी दास वाजपेयी, सी जॉर्ज ग्रियर्सन, डी कामता प्रसाद गुरु। बताइए हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान कौन है? सही जवाब ऑप्शन है जेसुआ केटलर। जेसुआ केटलर एक डच विद्वान थे जिन्होंने 17वीं शताब्दी में हिंदी का पहला व्याकरण लिखा था। यह व्याकरण डच भाषा में लिखा गया था। अगला सवाल, गोड़ा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? आपके ऑप्शन से ए दलपति विजय, बी जटमल, सी जलहन, डी नरपति नाल। बताइए गोड़ा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? सही जवाब ऑप्शन बी जटमल। गोड़ा बादल की कथा जटमल द्वारा रचित है। यह कहानी 1623 ईस्वी में लिखी गई थी।
अगला सवाल है, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? आपके ऑप्शन से ए बालकृष्ण शर्मा, बी बद्रीनाथ भट्ट, सी रामेश्वर शुक्ल, डी हरिवंश राय। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी रामेश्वर शुक्ल। अंचल रामेश्वर शुक्ल साहित्यकार का उपनाम है। अगला सवाल है, उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी किसका काव्य है? आपके ऑप्शन से ए रामधारी सिंह दिनकर, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी मैथिली शरण गुप्त। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक प्रसिद्ध काव्य है। यह एक काव्य नाटक है जो 1961 में प्रकाशित हुआ था। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।